हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बालाजी सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मेथड एंड प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, और उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक लिया है मैंने, वुड रिएक्शन। तो वुड रिएक्शन से हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एल्केन का प्रिपरेशन हमारे पास 12th के बहुत सारे कन्वर्जन में यूज़ किया जाता है, प्लस 11th के हमारे पास मेथड एंड प्रिपरेशन में एल्केन में दिया हुआ है वुड रिएक्शन। तो वुड रिएक्शन का यूज़ हम करते हैं बहुत सारे कन्वर्जन में जो 12th में काम आएगा, और प्लस एल्केन का फॉर्मेशन में भी करेंगे। तो ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको वुड रिएक्शन समझ में आए, और वुड रिएक्शन के साथ साथ इसकी मैकेनिज्म भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली मैं क्या करता हूँ इस वाले सक्सेस पॉइंट क्लासेस में, मैं आपको कोशिश करता हूँ जितने भी केमिस्ट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, या फिर नॉर्मली जो हमारे पास हम घर में नहीं पढ़ सकते, हम क्लास में नहीं अरेंज नहीं कर पाते, वो हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या था? हमारा टॉपिक है वुड्स रिएक्शन, जो आता है हमारे पास एल्केन के प्रिपरेशन में। तो ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे वुड्स रिएक्शन से। तो वुड्स रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी? वुड्स रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट करने के लिए हमारा नॉर्मली हम क्या बता सकते हैं, देखें। वुड्स रिएक्शन होता है कि अल्काइल हैलाइड RX, जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं विद द सोडियम मेटल, तो एक्चुअल में होता है क्या है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है R एंड R में, और प्लस NaX इसके अंदर रिमूव हो जाता है। मतलब R और R का जुड़ना। R मीन्स क्या होता है? R मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप। R का मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप। जैसे एल्काइल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? एल्काइल ग्रुप हमारे पास हो सकते हैं CH3, C2H5। ये मतलब हमारे पास ये कहाँ से बनते हैं एल्काइल ग्रुप? जो भी एल्काइल ग्रुप बनता है वो नॉर्मली हमारे पास बनता है एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद। ये हमें पता है, ये हमने शायद हाई स्कूल में भी सीख किया है, उसी को हम रिपीट करेंगे। जैसे हमारे पास नॉर्मली मैं दिखा सकता हूँ, जैसे CH4 है, CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो ये CH3 बन जाएगा, तो ये मैथाइल ग्रुप बन जाता है। तो इट्स मीन अगर वो एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ रहे हैं, ये भी CH3 और ये भी CH3, या फिर दोनों डिफरेंट या सेम 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 ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो सेम सेम अगर दोनों CH3 लगा दोगे तो इट्स मीन ये जो प्रेफरिटी आएगी वो किसको इंडिकेट करेगी? वो एल्केन की प्रिपरेशन को करेगी। एल्केन मोस्टली क्या होते हैं, जिस वो एक टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो इट्स में जो कंप्लीट करने के लिए हम R का यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास CH3 या C2H5 कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ RX लेते हैं और 2 सोडियम क्लोराइड। तो R इस मीन आंसर का 2RR और 2NX का आंसर मिलता है। तो ये कंप्लीट करके हम रिएक्शन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये वुड रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है, मैं इस पर वीडियो बताने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहें वाले सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। अब हमारे पास इसका अगला टॉपिक हम करने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने R की जगह पर क्या लिया? R की जगह पर एक मैथाइल ग्रुप ले लिया CH3, और X की ग्रुप पे मैंने Cl ले लिया। तो ये बन गया मैथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम कॉमन नेम है मैथाइल क्लोराइड। मैथाइल क्लोराइड कैसे हुआ कॉमन में? क्योंकि CH3 मैथाइल है और Cl को हम कॉमन में क्लोराइड बोलते हैं, तो ये मैथाइल क्लोराइड बन गया। और IPC में हम इसको देखें तो हम इसको क्लोरोमेथेन बोलते हैं। इसका नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। नॉर्मली हम इसको मैथाइल क्लोराइड और क्लोरोमेथेन लेंगे। इसका हमने रिएक्शन करा दी सोडियम की, सोडियम के 2 मोल्स लेके, इसके 2 मोल्स लेके रिएक्शन कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या आंसर बन गया? हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से बन सकता है। देखिए, हमने क्या लिखा? CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, मतलब उसी को हमने अल्टा मतलब उसको फ्लिप करके चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास 2NaCl रिमूव हो जाएंगे। जब 2NaCl रिमूव होंगे तो आंसर में क्या बन जाएगा? R और R ग्रुप जुड़ जाएगा। R ग्रुप ये था और R ग्रुप थे, ये कंबाइंड होकर जुड़ जाएंगे। तो बनेगा क्या? CH3 एंड CH3 बन जाएगा, और बीच वाला 2NaCl निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन तो आपने नॉर्मली सीखी होगी, हर जगह आपको सिखाई जाती है। बट ये है कि ये मैकेनिज्म कैसे हुई, इस पर कौन सी रिएक्शन हुई। कभी कभी हमारे पास एडवांस में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये रिएक्शन हो रही है, इसमें हमेशा ट्वाइस CH3 ही क्यों जुड़ते हैं, हमेशा डबल ही कार्बन क्यों कंबाइंड होते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम ये ध्यान रखेंगे, जो डबल कार्बन बने हैं मेरे पास, वो डबल कार्बन क्यों आए? ये आए हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। और इसका मीन्स इसकी मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हुई कैसे, वो मैकेनिज्म समझाई जाएगी। तो आगे हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। अभी उसके लिए हम पहले देखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हमारे पास मैकेनिज्म से, सोडियम से। सोडियम जो है ड्राई ईथर की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करता है। मोस्टली जो सोडियम होती है वो हमारे पास कैसी होती है,
वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है, ये हमें सबको पता ही है। तो इसका मतलब वो मेटल्स जो होती है हाई रिएक्टिव, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है। मोस्टली मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। इट्स मीन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना होगा। तो फर्स्टली हमने क्या करा, हमने मैकेनिज्म स्टार्ट किया, सोडियम कन्वर्ट इनटू द Na पॉजिटिव आयन और वन इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, इसको रिमूव करने के लिए कौन मीडियम दे रहा है, इसको मीडियम दे रहा है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ड्राई ईथर का नॉर्मली फॉर्मूले हम सपोज कर सकते हैं, अभी ड्राई भी लिखा है इसके आगे। ड्राई क्या इंडिकेट करता है कि वाटर इसमें यूज़ नहीं किया सकता, अगर वाटर यूज़ करेगा तो ये सोडियम वाटर से रिएक्शन कर लेगा। तो हम वो रिएक्शन में नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोडियम से वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट करके कुछ और ही कंपाउंड बना देगी। मछली हमें क्या करना होता है, ड्राई ईथर ही इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर वाटर का कंटेंट नहीं होगा। और प्लस ईथर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारे पास ईथर होता है OCH3 ये हमारे पास है डाई मेथाइल ईथर, इसको हम नॉर्मली डाई मेथाइल ईथर बोलते हैं। कॉमन नेम इसका डाई मेथाइल ईथर है और IPAC नेम आपका मेथॉक्सी मीथेन है। ये जो मेथाइल ग्रुप है, डाईमेथाइल ईथर है, ये क्या करता है, इसको प्रोवाइड करता है मीडियम। मीडियम मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। अब ये ऑक्सीजन किसको देता है, नेक्स्ट कार्बन को पकड़ा देता है जो इसके अंदर CH3 ग्रुप लगे। वो कैसे करता है, पहले हम सपोज करेंगे, हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने लिया नेक्स्ट, पहले हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और प्लस हम क्या करेंगे अगला लेंगे, तो वो है हमारे पास CH3Cl। तो CH3Cl में हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन लगाएंगे। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फिजन है, हमारे इस 11th क्लास का टॉपिक। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता क्या है, अब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन को मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से, कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाएगा। देखें, कार्बन सपोज करें मैंने CH3Cl का, पहले मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो हमने कभी हाई स्कूल में सीखा है, कैसे डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन लिया, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। उसके बाद हम हाइड्रोजन लगाए, हर पॉइंट पे मैंने हाइड्रोजन लगाया, 3 हाइड्रोजन थे और एक Cl लगा दिया। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्लोराइड का Cl के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो ऑलरेडी मैंने 6 बना दिए, एक 7 आ गया। हाइड्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 होते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ये हमें नॉर्मली पता होता है, बट हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन कैसे कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कर लेता है 2 कंप्लीट करके, उसके पास एक होता है, एक और लेके तो 2 कंप्लीट करता है। प्लस क्लोरीन जो हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 कंप्लीट करता है। प्लस हमारे पास कार्बन सब से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है 8। ठीक, इस कंडीशन में हमारे पास ये जो दिखाया गया है, मैंने डॉट स्ट्रक्चर क्यों बनाया, डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गाएगा कहाँ और इसमें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन लगेगी कैसे, वो कैसे लगेगी, वो ध्यान देंगे। सपोज ध्यान देंगे, अगर मान लो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों मिला करके हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स मीन जहाँ पर भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो कौन सा होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हमने जब ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद हुआ क्या कि सारे दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले और ये दोनों क्लोराइड पे शिफ्ट हो गए। तो इट्स मीन क्या हुआ, इस मीन ये हुआ कि इस पे हाइड्रोजन के पास कितने बचे, एक एक, इसके पास कितने बचे, एक एक, और इसके पास कितने बचे, एक एक, और क्लोराइड लेके गया तो उसके पास एक्स्ट्रा हो गया, वो फालतू में ले गया, क्योंकि तो वो अपना वो इलेक्ट्रॉन का पूरा ले गया, किस लिए लेके गया, क्योंकि वो अपने 8 पूरा कंप्लीट करना चाहता है। तो इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 2 और एक्स्ट्रा आ गए, ये इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हुआ क्या, इसके पास कितने रह गए, इसके पास रह गए 6 और इसके पास रह गए हमारे पास 8 हो गए। तो उसके जिसके पास से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसके पास से गए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसमें इसके पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गए 6। अब 6 में से क्या होगा, अब हम इसको कन्वर्ट करें तो अभी ये बन गया है नॉर्मली कार्बोकेटाइन, इसमें हमें कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये सब बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे, बचेगा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, वो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो उसको हम कार्बोकेटाइन को ये जो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है ये प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इसके पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 6 हैं, 6 के साथ एक और मिलेगा तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ये फ्री रेडिकल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अब हमने क्या करा, हमने वही इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड किया। देखो ये मैंने बॉन्ड बना दिए, इसके पास ये 6 को इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का आया, और सोडियम के आते ही ये क्या बन गया, ये बन गया CH3, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अब ये बन गया फ्री रेडिकल, किस में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल। ठीक, समझ में आया, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, इसे कौन सा मेथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे, मेथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये मेथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये मेथाइल फ्री रेडिकल
जा करके दूसरे फ्री रेडिकल पे कंबाइन होगा। इसका मतलब ये जो आपको मैंने स्टेप बताए हैं ये अगेन स्टेप होंगे। ऐसे ही उधर से भी एक CH3 आएगा और ये वाला CH3 उस CH3 के साथ कंबाइंड हो गए। फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ये जो रिएक्शन हमारे पास CH3 आया था फ्री रेडिकल, मैथाइल फ्री रेडिकल में अगेन दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। क्यों दोबारा बना रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हमारे पास टू मोल्स ऑफ मैथाइल क्लोराइड यूज़ किया जाते हैं और 2 मोल्स ऑफ सोडियम का मेटल के यूज़ किया जाता है। तो उसको हम कंबाइन करने के हम इसे रिपीट करते हैं अगेन। हमने अगेन रिपीट करा, फिर से वही लिया हमने CH3Cl। ठीक है, CH3Cl में जो ब्रेकिंग की वो क्या की, CH3 पॉजिटिव किया और हमारे पास Cl निगेटिव किया। इट्स मीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए और उसके पास टोटल 6 ही है अभी भी, जो मैंने यहाँ समझाया था। ये वाली कंडीशन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ही है इसके अंदर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से आता है हमारे पास सोडियम, जो हमने किया सोडियम किस में कन्वर्ट आ गया, सोडियम प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इसका मीन्स ये हो गया CH3 पॉजिटिव, और पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये बन गया CH3 फ्री रेडिकल। क्यों बना फ्री रेडिकल, मीन्स वही है, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 पेयर बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, तो इसका मतलब है पेयर बना के बॉन्ड बना लेगा। बट जो हमारे पास लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसको ऐड करा जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्योंकि वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन को अगर हम अलग से एक इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं खाली में तो उसको हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं। तो ये मेथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये मेथाइल फ्री रेडिकल जो लास्ट वाला नीचे वाला मेथाइल फ्री रेडिकल बना था, उस मेथाइल फ्री रेडिकल को कंबाइन करने के बाद एक नया मैथेन बना लेगा। एथेन एथेन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें कैसे, ये मेथाइल रेडिकल है, ये हमारे पास मेथाइल रेडिकल है, प्लस हमारे पास ये भी मेथाइल रेडिकल है जो नीचे से लेके आया। जो मेथाइल रेडिकल है उसमें दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, तो जैसे ही मैं कंबाइन करूँगा ये CH3 हो गया फ्री रेडिकल, और ये हमारे पास भी ये कैसा हो गया, ये भी CH3 फ्री रेडिकल हो गया। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थे ये दोनों कंबाइंड हुए, और कंबाइंड होने के बाद ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। और हुआ क्या, अब आपके पास देखें सोडियम आया था, सोडियम वो कहाँ चला जाएगा, सोडियम जो Na बने थे हमारे पास, जैसे यहाँ पर Na था, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि इसके बीच में बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, प्लस दूसरा NaCl यहाँ पर है, तो इट्स मीन आंसर में 2 NaCl और आ जाएंगे। तो इट्स मीन जो कंबाइन करके आया वो प्लस हमारे पास 2 NaCl आ गई, यही इसका आंसर है। मतलब वुड रिएक्शन में हमेशा जब भी बनते हैं वो फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल बनता है सोडियम की वजह से, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस कार्बोकेटाइन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्री रेडिकल में। और जब फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होने के बाद हमारे पास मिल जाता है एल्केन, जो मोस्टली हम इसको क्या बोलेंगे, ये एथेन मिला है मुझे, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, दो कार्बन वालों को हम बोलते हैं एथेन। तो मैंने फिलहाल कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आया है तो कोशिश कमेंट करने की बताइएगा, मैं इसको फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो मैं आपको करा सकता हूँ। और कराने की एक एग्जाम्पल लेते हैं हम वुड रिएक्शन का, जो हमने पीछे भी किया था। वुड रिएक्शन मैंने कंप्लीट किया, आपको समझाई अभी, उसके मैकेनिज्म उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज करो मेरे एग्जाम्पल में लिखा है CH3 CCH3 और CHBr, इसको हमने रिएक्शन करानी है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, शॉर्ट में कंप्लीट करना है तो बहुत इजी हो जाती है, इसको 2 टाइम में लिख दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म समझनी है तो मैकेनिज्म वही होगी, जब यहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो Br पे नेगेटिव पे चले जाएंगे और इस पर पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव को जो है सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जैसे इस पर सोडियम इलेक्ट्रॉन करेगा ये फिर रेडिकल बनेगा। ऐसे 2 टाइम में होगा और वो भी फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल कंबाइंड होने के बाद इसका मॉलिक्यूल 2 टाइम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमेशा ट्वाइस मॉलिक्यूल लिए जाते हैं दोनों साइड्स के। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, पहले शॉर्ट में समझाऊंगा फिर आपको मैं समझाऊंगा कि ये फ्री रेडिकल में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। देखिए ध्यान से, शॉर्ट में तो ये है कि अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसी को कंबाइन करके ये लिखा CH3CH, ऊपर लिखा CH3 और यह लिखा Br, इसको जस्ट पलट के लिख दूँ मैं, पलट के कैसे, 2Na Br यहाँ लिखा, 2Na प्लस यहाँ लिखा आपका Br के बाद CH, ऊपर फिर CH3, मतलब उसको मैंने फ्लिप कर दिया। नॉर्मली क्या किया मैंने, उसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद जो हुआ, बीच में से 2Na Br रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जो मैंने लिखा कंपाउंड वो लिखा CH3CH, ऊपर भी CH3, फिर अगला वाला ये वाला CH, उसके ऊपर CH3, फिर ये CH3। ये इस तरीके से मैंने कंपाउंड बना लिया। अब जो ये कंपाउंड बनाया है ये क्या हो गया हमारे पास, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये ब्यूटेन है, मतलब 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इट्स मीन हमारे पास जो कंबाइंड बन के आया वो हो गया 2, 3,
डाई मिथाइल, मिथाइल कौन सा ग्रुप हुआ, मिथाइल CH3 को बोलते हैं। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटेन। ये नॉमेनक्लेचर कैसे किया मैंने, इसके लिए आपको वीडियो बना के लिए मैंने IPSC नॉमेनक्लेचर की, उस वीडियो को जाकर देखने की कोशिश करेंगे। बट अब मैं इस समझाता हूँ कि ये मैकेनिक्स के फॉर्म में क्यों हुआ और कैसे फ्री रेडिकल इसमें कन्वर्ट हुआ। तो मेरे फ्री रेडिकल कन्वर्ट करने के लिए मैं ध्यान से देखते रहेंगे इसको। सोडियम को पहले कन्वर्ट करना है, सोडियम हमारे पास कन्वर्ट हुआ सोडियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव में। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो इसको जाएगा, वो तब इलेक्ट्रॉन जाएगा जब ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में लगे। तो ये हो गया CH3, ये हो गया Br। जैसे ही हमारे पास ब्रेक हुआ तो यहाँ मिला CH3, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया Br पे निगेटिव चार्ज। फिर इसके पास कितने हो गए, पूरे 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। क्यों कंप्लीट हुए 8 इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पूरे ले लिए और इसके पास 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन को 7 में कन्वर्ट कौन करेगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन। तो जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉन आया और वो इसके साथ कंबाइन हुआ, CH3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम पॉजिटिव चार्ज वाले पे, और जब कंबाइन हुआ तो ये बना हमारे पास CH3, ऊपर भी CH3, और ये बन गया फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। जब ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बना, ये फ्री रेडिकल अगेन बनेगा, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल ट्वाइस है। ट्वाइस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास डबल टाइम बनेगा। और जब ये डबल टाइम बनेगा तो वो CH3 फ्री रेडिकल प्लस हमारे पास वही दूसरा वाला CH3 फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के CH3 और CH3 बना लेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास कौन सा बन गया, ये हमारे पास वही प्रोडक्ट बन के आ गया। और बचा क्या, बचा हमारे पास सोडियम जो आया था, वो सोडियम हमारे पास NaBr के साथ कंप्लीट हो गया। ऐसे ही 2 टाइम होगा तो वो दूसरे पार्ट में 2NaBr निकल जाएगा। आपको समझाने की मैंने कोशिश की। आपको अगर इसमें डाउट हो गया, नहीं आया समझ में, तो कंप्लीट पूछने की कोशिश कीजिएगा। ये 11th में कन्वर्जन में यूज़ किया होता है। कन्वर्जन में ऐसे यूज़ किया जाता है, जब भी हम 12th के अंदर इसका यूज़ करेंगे तो हमेशा कार्बन को डबल करके जो कंपाउंड बनाया जाए। सपोज हमसे कोई पूछे कि इसको इसको ये हो गया मेथ एथ प्रोपाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को अगर 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये 12th के अंदर कन्वर्जन में ऐसे यूज़ की जाती है। हर बार में जो कार्बन नंबर होते हैं उसको डबल करने के लिए, डबल टाइम कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए वुड्स रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं जब 12th के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कन्वर्जन में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप 11th के अंदर टॉपिक में ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।